नाज़रीन, जिला मलीर के इलाके स्कीम 33 दोस्त मोहम्मद खासखेली गोट के मकीनों का अहवाल आप लोगों ने सुन लिया। वहाँ की पब्लिक क्या कह रही थी वो हमने मिन्नो अन आप लोगों को दिखा दिया। इस हवाले से हम इस तमाम तर मामले की सेकंड पार्टी जो कि बिल्डर भी हैं जनाब गुलाम नबी शेख साहब, उनसे हमने रब्ता किया, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। गुलाम नबी साहब, आप पर वहाँ के दोस्त मोहम्मद खासखेली गोट के मकीनों के इल्ज़ामात ये हैं कि जनाब आप उस ज़मीन पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं, क्या ये सही है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कब्ज़ा हम तो करते नहीं, हम तो कारोबारी लोग हैं। हमारी जो ज़मीन है वो हमने गवर्नमेंट से जो है वो अलाटेड ज़मीन थी किसी साहब को, उनसे हमने 1997 में ख़रीदी थी और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को जो पेमेंट्स थे, ड्यूज़ वगैरह वो भी दिए। नशा अपना एज पर लीगल तरीके से पास कराया था और हमारा प्रोजेक्ट वो बाकायदा पूरी पब्लिसिटी के बाद हमने ये बुकिंग की है। तमाम पब्लिक को, आवाम को पता है कि आपके पास लीगल एविडेंसेस हैं उन तमाम चीज़ों? तमाम उसके लीगल एविडेंसेस हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम हर चीज़। जब भी आप कहेंगे हम आपको तमाम चीज़ें दिखा सकते हैं। वो सब चीज़ें हमारे आप दिखा सकते हैं? अभी आपके पास मौजूद नहीं, मेरे पास। आपने वो ज़मीन खरीदी है? मैंने परचेज की है, रजिस्टर्ड सेलर के जरिए खरीद की है। उसके तमाम डॉक्यूमेंट, मेरा नक्शा पास है, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर की बिल्डिंग अप्रूव्ड है। ऐसी वजह है कि वो लोग आपसे इतने नालायक क्यों हैं? मतलब जब आपने उन्हीं के लोगों से एक चीज़ खरीदी है, प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमने बेसिकली उन्हीं लोगों से नहीं खरीदी है, हमने उन लोगों से खरीदी जिनको गवर्नमेंट ने अलाट की थी ये ज़मीन। और वो लोग जो बराबर में, वो सिर्फ उसमें कुछ पहले ऐसी कभी शिकायत नहीं थी। अभी रिसेंटली कुछ लैंड ग्रेवर वहाँ पे आ गए हैं, उन लोगों ने उनको प्रोजेक्ट किया है। उसमें कुछ चंद लोग हैं, वो लोग गोट के लोग भी बड़े शरीफ अच्छे लोग हैं बहुत सारे, लेकिन चंद लोग उसमें ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी वाले आ गए हैं जो कि लैंड ग्रेवर के साथ मिल गए हैं। अब वो मिल के हमें ब्लैकमेल इसलिए कर रहे हैं कि हमारी साइड पे उन्होंने एक हमारा प्लाट जो कि हमने परचेज किया था रजिस्टर्ड सेलर के जरिए, उस पर जो है उन्होंने लास्ट 2 साल पहले कब्जा कर लिया था। अच्छा, गवर्नमेंट जो रेगुलराइज कर रही है, जो इस वक्त दोस्त मोहम्मद खासखेली गोट के 6 एकड़ अराजी का मामला है जिसको रेगुलराइज करके उन लोगों को अलॉट की जाएगी, क्या आपका उस चीज़ से कोई कंसर्न है? मतलब आप चाहते हैं कि वो भी या आप समझते हैं कि वो भी आपकी ओनरशिप में है, या इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है? वो अपनी जगह पे वो लोग रह रहे हैं और काफ़ी अरसे से उनका जो है वो ये क्लेम चल रहा है कि उनको गवर्नमेंट अलाट करके दे दे। हम भी उसकी मदद करते हैं कि उनको अलाट हो जाए। वो बेचारे ऐसे बिल्कुल रह रहे हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है इतनी। तो मगर ये कि अगर गवर्नमेंट उनको लीज कर दे, अलाट कर दे, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है, बल्कि हम उनकी सपोर्ट करने को तैयार हैं जो हमसे हो सकती है अखलाकी तौर पे। अच्छा, आप मुझे वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट ज़रूर दिखा दीजिए जिसके मुताबिक वो आपकी अगर अपनी ज़मीन है तो आपके पास यकीनन डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना? यकीनन डॉक्यूमेंट है। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप क्लोजली यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें जी ये जो है ये हमारे नाम पे टाइटल है, लाल मोहम्मद वल्द मोहम्मद हसन मार्फत अटानी गुलाम नबी शेख और अब्दुल सत्तार शेख। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट से भी फ्रेश ये फॉर्म 2 इशू हुआ है जो कि 30/11/2011 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अपने असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने इशू किया है। इसके मुताबिक आप देखेंगे ये टाइटल हमारे नाम पे है और इसके तमाम जो नक्शे वगैरह दूसरी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये बिल्डिंग हमने बनाने के लिए अप्रूवल ली है मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड से। उसकी तमाम जो अप्रूवल हैं, उनके जो चालान हैं। क्या उनको किसी ने आपके खिलाफ खड़ा कर रखा है? कोई पहले उनको कभी ऐसी बात नहीं थी। ये रिसेंटली हुआ है जब से ये लैंड ग्रेबिंग का आजकल एक वायरस चल पड़ा है पूरी कराची में, इस तरफ यहाँ नहीं है। तो पिछले जो है वो 2 साल से पूरी कराची में बहुत सारे बिल्डर जो बहुत परेशान हैं, जिनकी जेन्युइन लीगल ज़मीन है, वो भी जो इसमें आ गए कि वो अपनी ज़मीन को बचाना उनको मुश्किल हो गया। मुझे तो इवन इतना कहा गया था जो आपकी बिल्डिंग हमारी तैयार है, अब जो तकरीबन 10 मंजिल खड़ी हो चुकी है, वो कह रहे थे हम इस पर भी कब्जा करेंगे, आपको इसके भी पैसे देने पड़ेंगे। वो कुछ लैंड ग्रेब पैसे, उनको कुछ सियासी लोगों की पुष्टपनाही हासिल थी पिछले दिनों में। अलीबद इकबाल गोट ब्लॉक 6 में ये लोग सब वहाँ रहते थे, तो पिछले कोई 10-12 साल पहले वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे ये लोग माइग्रेट हो गए। वहाँ से सारे प्लाट में बेच दिए, वहाँ भी गवर्नमेंट उनको प्लाट अलाट किए थे। वहाँ के वकील आप पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने वर्ल्ड बैंक की मुहैया करदा सहूलत यानी पानी को भी वहाँ से अपने बिल्डिंग्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया और उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या इस चीज़ को भी आप डिनाई करेंगे? ऐसी बात नहीं है, हम तो बल्कि उनको गोट को पानी अलाट हुआ है, सेंक्शन हुआ है। वर्ल्ड बैंक का मुझे नहीं इल्म, लेकिन यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट वो करती है, तो उन्होंने उसको यार मोहम्मद विलेज है उसके सादी टाउन के बराबर में, उनको इस दोस्तों को इनकी लाइन सेंक्शन है, उसमें से ये पानी लेते रहते हैं। बल्कि ये तो अभी जो हमें गवर्नमेंट ने, वाटर बोर्ड ने हमने अपनी सेंक्शन जो कनेक्शन करवाया हुआ, उसके हमने तकरीबन 24-24.5 लाख रुपये उसको वाटर बोर्ड को पेमेंट देके कनेक्शन करवाया था। वो उसमें से भी हमसे कहते हैं कि आप इसमें से भी हमें पानी दें।
ہم ان کو کہتے ہیں بھی ہم یہ اس کے آفیشیلی پیمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے واٹر بورڈ نے سینکشن لائن دی، اس میں سے ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے. تو ہمیں وہ چونکہ آج کل وہ ان کے ساتھ لینڈ گریبرس ہیں، وہ ہمیں تھریٹ آگے کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے گارڈوں کو بھی وہ آ کے زور کو کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے پانی لینے دیں. تو اس چیز کا ان کا وہ زبردستی والی بات ہے. ادروائز ان کا اپنی سینکشن ہے، وہ اپنا ان کا کنیکشن جو ہوا ہے وہ آن ریکارڈ ہے. ہم تک یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مختلف قسم کے جو بلڈرز ہیں وہ پہلے زمین کو اس طرح سے گوٹھوں کی شکل میں لیز کرواتے ہیں، اس کے بعد سستے داموں خرید کر اپنی بلڈنگز کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو یہ تو چلے بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو اپنی جگہ پر، کیا اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے پہلے لیز کروایا پھر خرید لیا اس کو؟ جی نہیں، ہم نے تو کچھ کرایا نہیں. ہم نے تو بلکہ یہ پرچیز بہت دیر سے کی تھی. جس کو الاٹ ہوئی تھی 1995 میں، وہ ایک سومرو فیملی تھی، ان کو یہ کوئی لینڈ الاٹ ہوئی تھی. ہمیں تو آفٹر 2 ایئرس وہ کسی ایسے مارکیٹ میں ملے تھے، انہوں نے سیل کرنے کے لیے آئے. تو ہمیں چونکہ پروجیکٹ کرنا تھا. ہمارے اس سے پہلے بھی کراچی میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں، صرف یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ نہیں ہے. بہت شکریہ غلام نبی شیخ صاحب.